शकुनी मामा की बात हो रही है तो हम आपको शकुनी के ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। जैसे शकुनी ने गांधार का त्याग क्यों किया था, उनके पासे का रहस्य क्या है, क्यों शकुनी मामा जुए के खेल में कभी नहीं हारे, और शकुनी लंगड़े क्यों थे, किसने उनकी टांग तोड़ी थी। आइए जानते हैं शकुनी मामा के कुछ रोचक रहस्य। जय श्री हरि। स्वागत है आपका हरि कथा अनंथा में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भगवान विष्णु और सनातन धर्म की पवित्र कथाएं। अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कथा सबसे पहले मिले। महाभारत में शकुनी ऐसे पात्र हैं जिनको महाभारत के महायुद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरवों की हार होगी, उसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे, वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करवाना पड़ा था। तब उसने कुरुवंश से बदला लेने के लिए कुरुवंश के जड़ को खोदना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र के महारण में उतार दिया। इसलिए शकुनी ने त्याग दिया गांधार। शकुनी गांधार साम्राज्य के राजा थे, लेकिन उसके बाद भी अपना अधिकतर जीवन बहन गांधारी के ससुराल में व्यतीत किया था। गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई तब शकुनी और उनकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। साथ ही राजनीतिक उद्देश्य की वजह से भी शकुनी को हस्तिनापुर रखा गया। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर रहने लगे। यहीं रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडव पुत्रों के बीच गहरी खाई बनाते गए। शकुनी लंगड़ा क्यों था, जाने किसने तोड़ी शकुनी की टांग। शकुनी के पासे का रहस्य। शकुनी की मृत्यु कैसे हुई, शकुनी की मृत्यु के बाद पासे का क्या हुआ। गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई और उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। यह जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और रोज सिर्फ मुट्ठी अनाज सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध ना भूल जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। शकुनी के पासे उनके पिता राजा सुबल की हड्डी से बने थे। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल था और कौरवों में भी इसका मोह जगा दिया था। इसको देखते हुए मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवाने के लिए कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली थीं और फिर उनसे पासे बनवाए थे। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरवों दोनों से नफरत करता था। पांडवों ने समय समय पर अनेक कष्ट दिए थे और कई अवसरों पर परेशान भी किया था। साथ ही शकुनी के पैर का भी पांडवों ने मजाक उड़ाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र नकुल ने शकुनी और उनके पुत्र उलूक को मार दिया था।